यह कहानी एक राजा और एक बौद्ध भिक्षु की है। राजा तो बहुत से हुए, लेकिन यह बौद्ध भिक्षु सबसे अलग थे। इनका नाम था बोधिधर्मन। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। राजा ज्यादातर परेशान ही रहते हैं। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता है। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता है। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी हैं जो आपका मन शांत जरूर कर सकते हैं। वह कोई आम सन्यासी नहीं है, वह एक पहुंचे हुए सन्यासी हैं। आप उनसे एक बार अवश्य मिल लीजिए, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेंगे मुझे वह सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उनकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचता है और बोधिधर्मन से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। बोधिधर्मन राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद बोधिधर्मन ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरे समस्या का समाधान कर सकते हैं? बोधिधर्मन राजा का कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। राजा मन ही मन सोचता है कि बोधिधर्मन उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। राजा मुद्दे की बात पर आता है। राजा बोधिधर्मन से पूछता है कि आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बोधिधर्मन मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं है। सभी सुख सुविधाएं हैं। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बोधिधर्मन उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोधिधर्मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रखना कि अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बोधिधर्मन कहते हैं, पर एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ जरूर लाना। राजा सुनकर चौंकता है और सोचता है, यह कैसी बात कही बोधिधर्मन ने। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपा करके एक बार और बताएं। बोधिधर्मन राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचता है कि यह व्यक्ति कोई पागल तो नहीं, पर क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास कर लेना ही चाहिए। अगले दिन राजा अकेला सुबह सुबह बोधिधर्मन के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। बोधिधर्मन उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी
शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुंचे हुए सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बौद्धिधर्मन उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ। अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बौद्धिधर्मन राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। बौद्धिधर्मन उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा शांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। बौद्धिधर्मन राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल फिर से प्रयास करना। आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है। राजा अपने महल वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्धिधर्मन के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा कल बौद्धिधर्मन ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस शांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहा। बौद्धिधर्मन फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा शांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज में बौद्धिधर्मन से कहता है, नहीं। बौद्धिधर्मन राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब कल तुम फिर से आना। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्धिधर्मन के पास आया और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने उस शांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार बौद्धिधर्मन राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफी समय बीत जाता है। बौद्धिधर्मन राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है। बौद्धिधर्मन राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है। पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस शांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती हैं और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को बौद्धिधर्मन के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा शांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। उस राजा की तरह आप भी अपनी मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं और नहीं बल्कि वह आपके भीतर ही है। बस आपको जरूरत है तो उसे भीतर खोजने की। अगर आप भी अपने अंदर उस शांति को खोजने में सफल हो जाते हैं तो आपका मन भी कभी भी अशांत नहीं होगा। हमेशा आपके मन में शांति बनी रहेगी। तो उम्मीद है कि गौतम बुद्ध के इस कहानी से आप जरूर कुछ सीखे होंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।